जो मुनि बन सकते हैं वे मुनियों के पास आवे या ना आवे, लेकिन जो मुनि नहीं बन सकते हैं वे कभी मुनि को ना छोड़ें। जो मुनि महाराज बन सकते हैं, बनने का मन है या बन चुके हैं, वे मुनियों की संगति करें या, लेकिन जो नहीं बन सकते हैं, नहीं बनना है, जीवन में तुम्हारा भाव है कि मैं जिंदगी में कभी मुनि नहीं बनूंगा, तो आप एक सोच ले, मैं जिंदगी में कभी मुनि नहीं बनूंगा, लेकिन एक नियम लेता हूं, मैं मुनियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। किसको नियम दे रहा हूं ये? जिनको मुनि नहीं बन पाना है वे मुनियों को ना छोड़ें। मंदिर वो ना जावे जो भगवान बन सकते हैं। जिनवाणी का, जिनवाणी ने उन लोगों को मंदिर जाने का नियम नहीं दिलाया जो भगवान बन सकते हैं, जिनको मालूम है कि मैं भगवान बन सकता हूं। मुनि महाराज भगवान बन सकते हैं, मुनिराज भगवान बन सकते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भगवान बन सकते हो। मुनिराज को देव दर्शन का नियम नहीं होता, भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं मुनिराजों को। भगवानों के लिए मंदिर बनते भी नहीं, मंदिर होते भी नहीं। मुनिराजों के लिए भगवान होते भी नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम्हारा देव दर्शन का नियम है, क्योंकि तुम भगवान बन सकते हो। कितनी उल्टी बात कह रहा हूं। जो भगवान बन सकते हैं उन्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास कौन जाए? आपसे कहना है, तुम गृहस्थ कभी भगवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि गृहस्थ से कभी कोई भगवान बनता ही नहीं है। फैसला करो, मंदिर क्यों जा रहे हो भगवान के पास? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भगवान नहीं बनूंगा, लेकिन एक नियम लेता हूं, भगवान को कभी छोड़ूंगा नहीं। बस दो में से एक नियम लेना है, दोनों नहीं। या तो भगवान बन के दिखाओ, नहीं तो जो भगवान नहीं बने हैं उन भगवान को छोड़ना मत। दो में से एक। भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं, अभिषेक करने की जरूरत नहीं, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, आहार दान देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। मात्र तुम अपनी अंदर से पूछो, क्या भगवान बनने की औकात है? बोलो। क्या ग्रस्त अवस्था से भगवान बन सकते हो? पहला फैसला नहीं। फिर एक बार और पूछ रहा हूं, बन सकते हो? नहीं। तो महानुभाव मेरी बहुत करुणा दया करके है, मेरा दुश्मन ही मेरा कहना है, यदि ये फैसला तुम्हारा हो गया हो कि इस भाव में मैं भगवान नहीं बन सकता हूं, तो मेरा दूसरा नियम मान लो, जिंदगी की अंतिम श्वास तक भगवान को मत छोड़ना। मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम्हें भगवान बनना है, मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, इसलिए भगवान के पास जा रहा हूं। मैं भगवान नहीं बनूंगा इसलिए भगवान के पास जाना है। मैं भगवान बनूंगा इसके लिए भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जाने वाले को, गृहस्थ को कहा तू भगवान बन नहीं सकता, इसलिए तू नियम ले ले कि मैं भगवान के बिना एक दिन भी नहीं रहूंगा। जीवन भर के लिए नियम लेता हूं कि मैं भगवान के बिना भोजन पानी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान नहीं बन पाना है, क्योंकि बनना ही नहीं। दूसरा फैसला, मुनि महाराजों को कोई आहार देने की जरूरत नहीं है, ये कोई धर्म है ही नहीं, धर्म है नहीं। बस एक ही बात, तुम इस भाव में मुनि बन सकते हो? फैसला करो। बन सकते हो तो मुनियों के पास मत जाना, लेकिन फैसला है कि हम कभी मुनि नहीं बन पाएंगे, तो महानुभाव मेरा दुश्मन भी है, मेरा उससे कहना है, यदि तुम मुनि नहीं बन सकते हो
तो फिर कभी मुनियों को मत छोड़ना, ये नियम ले लो। दो में से एक नियम, तीसरा कोई नियम नहीं। तीसरा तो तीसरो है, तीये की बैठक है। या तो मुनि बनो या मुनि को पकड़ो, या तो भगवान बनो या तो पूजा करो, पूज्य बनो। दो में से एक। पहला नियम है पूज्य बनो, पूज्य बनो, इतने पावन बन जाओ तुम, कोई पूजा की जरूरत नहीं। ये पूजा कोई धर्म है भी नहीं, लेकिन पूज्य नहीं बन सकते हो तो पूजा कर। या तो तुम इतने पावन बन जाओ, कल कहा था मैंने कि तुम्हारे ऊपर जो जल ढले वो गंधोदक बन जाए, सबसे अच्छा मार्ग है। तुम्हारे ऊपर जल ढले तो वो क्या बन जाए? इतने पावन तुम बन सकते हो? तो महानुभाव, दूसरा नियम है कि एक लोटा तुम उस मूर्ति पर ढाल दो जिस पर जल ढलने के बाद गंधोदक बन जाए। दो में से एक फैसला है। या तो तुम पावन बनो या किसी पावन आत्मा का अभिषेक करो। यदि तुम पावन नहीं बन सकते हो तब तक नियम लेके रखो कि मैं प्रतिदिन एक लोटा भगवान के ऊपर जरूर गंधोदक बनाऊंगा। जब 4 बाल्टी हम गंदा पानी बनाते हैं तो 50 ग्राम का गंधोदक जरूर बनाऊंगा। गंदा कितना बनाते हो? पूरे 24 घंटे में कितने पानी को तुम गंदा बनाते हो? 4 बाल्टी, ठीक? ज्यादा ही मान लो। उस 4 बाल्टी को गंदा बनाने के पाप को सुबह व्यक्ति 50 ग्राम पानी को गंधोदक बना दे तो वह सारे पाप से मुक्ति पा जाएगा। अब महिलाओं को तकलीफ होती है, प्रश्न आता है महिलाएं क्या करें? महिलाओं को मैंने कल ही बता दिया था, वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपने पुरुषों को करवाना है। घर का प्रत्येक पुरुष, मैं उसी को रोटी बना के खिलाऊंगी। मैं उसी को चाय पानी कराऊंगी। मैं उसी भाई को राखी बांधूंगी। मेरा पति वही होगा, मेरा पिता वही होगा जो भगवान का अभिषेक करके गंधोदक मुझे देगा। बस इतना सा नियम ले लो, तुम्हारे लिए मानद उपाधि है। माधव, मेरा पिता वही होगा जो मुझे गंधोदक लाके देगा, क्योंकि मैं कन्या हूं, स्त्री हूं। और हर नारी एक नियम, मेरा पति वही होगा जो मुझे प्रतिदिन गंधोदक लाके देगा। और अंतिम नियम ले लो, मेरा बेटा वही होगा, मेरी वसीयत उसी को मिलेगी जो बेटा मुझे गंधोदक लाके देगा। ये 3 नियम माताएं ले ले में, इनसे भी कई गुना पुण्य तुम्हारे लिए मिलेगा। ऐसी